नमस्कार, मैं अतुल जय। मार्तंड ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की राजनीतिक दशा दिशा पर। आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या सकारात्मक बदलाव होने हैं, क्या नकारात्मक बदलाव होने हैं, और इस उथल पुथल भरी स्थिति में देश की आम जनता के साथ क्या होने वाला है। इन सारे विषयों पे बात करने के लिए, ज्योतिष दृष्टिकोण पे राय रखने के लिए हमारे बीच में ज्योतिष विषय के मर्मज्ञ श्री आचार्य प्रवीण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, कृपया बताएं, आने वाला 2-3 साल भारत की राजनीति की दशा दिशा को किस तरफ ले जाने वाला है? अतुल जी, राजनीति के लिए जी, ये जो वर्ष चल रहा है 2026, इसमें जब आप वैश्विक गणना देखते हैं, एक तो व्यक्तिगत कुंडली होती है जी, एक वैश्विक कुंडली होती है जी, जिसमें आप पूरे विश्व का जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरफ ग्रह इशारा कर रहे हैं। ठीक है। तो 2026 में राजनीतिक रूप से बहुत ही उथल पुथल नजर आता है जी। इसमें राजनीतिक क्राइसिस, देखिए क्राइसिस कहने का मतलब लीडर कौन है? लीडर वो जिसके अंदर निष्ठा और ईमानदारी। करप्ट लीडर को लीडर नहीं कहते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है। जैसे आप कोई प्लाई कितना भी बढ़िया ले आइए और लगाइए और उसमें दीमक लग जाए तो वो प्लाई का सत्यानाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह लीडर के अंदर यदि करप्शन आ जाए तो फिर देश को, और लीडर जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसको कोई बचा नहीं सकता। और यही कारण है कि आप देखिए कि आए दिन रुपया गिर रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। एक होता है धरातल पे काम, एक होता है पेपर पे काम। भाई पेपर पे 10 किलोमीटर की सड़क आप बना दिए, ठीक है, और धरातल पे कुछ है नहीं है, तो उसका क्या मतलब बनता है? करप्शन। तो ये चीजें, जीडीपी गिरना, महंगाई बढ़ना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह लीडर का करप्ट होना। तो अब देखिए, आम पब्लिक में एक धारणा थी कि मोदी जी देवतुल्य हैं, वो तो फकीर हैं, परम देशभक्त हैं, परम ईमानदार हैं। ये था कि देश को टूटने नहीं देंगे, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। अब सच्चाई यह है कि एशिया कप हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो ट्रॉफी है, जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखाते हैं, तो वो ट्रॉफी आज तक भारत में नहीं आई। जीती हुई ट्रॉफी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम कितना भ्रष्ट है। करप्ट हो। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन लीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि मैं चाहूं तो आज मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं, जो कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मुझसे गिड़गिड़ाया गया, रिक्वेस्ट किया गया, तो मैंने युद्ध रुकवाया। बताइए। तो इस तरीके से अब इसमें भाव यह है, जो गोदी मीडिया एक शब्द है, मतलब कि वाकई में गोदी मीडिया हो गई, शासन के सरपरस्त हो गए हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं, तो इसीलिए उनको गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। भाई सच्चाई कुछ है, आप दिखा रहे हैं कुछ, देश में इतनी समस्याएं हैं और आप मीडिया में देखिए एक भी समस्याओं का जिक्र कहीं आपको नहीं दिखेगा। गुरु जी, अगर हमारे आपके लिए कहा जाए कि महत्वपूर्ण क्या है, तो व्यक्ति के जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और आज व्यक्ति का जीवन मेरे देश में इतना सस्ता है कि किसी भी मेन होल में, सड़क के होल में गिर के आप मर सकते हैं। पूरी एनडीआरएफ की टीम होगी, आप गड्ढे में गिरेंगे, आपको बचाया नहीं जा सकेगा। आपका जीवन इतना सस्ता है कि आप जाते हैं श्रद्धा के वशीभूत होके गंगा नहाने और कुचल के मर जाते हैं। तो जहाँ जीवन इतना सस्ता हो गया हो, उस देश में तरक्की, जीडीपी का चौथे नंबर पे आना, दुनिया भर की बातें बेजा, ये केवल मीडिया का बनाया हुआ। एक कहावत है, मुहावरा है कि रेत का महल बनाना। तो अभी क्या, मीडिया के माध्यम से हमको, आपको, पूरे देश को ऐसा बताया गया कि हमने महल बना दिया जी, लेकिन वो महल किस चीज का है? रेत का। और रेत का महल आप देखिए अचानक से झटके में भरभरा के गिर पड़ा। तो ये रेत का महल, ये सपने से बचना चाहिए। हमारे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए जी, क्योंकि देश का राजा अब व्यापारी, पूर्णतया व्यापारी। उथल पुथल के पीछे के ज्योतिष दृष्टिकोण पे भी एक संक्षिप्त नजर मार दीजिए। देखिए, संक्षिप्त नजर यह है, जैसा कि मैंने बताया, यह वर्ष सूर्य का है जी, 2026 जी का स्वामी सूर्य जी। जब सूर्य राजा होता है
तो वह अहंकारी हो जाता है। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा करेगी, और व्यक्ति सुनने वाला नहीं रह जाता है। आपकी राय उसको अच्छी नहीं लगी। कोई राय दे, कुछ कहे, समझाए, वह अच्छा नहीं सुनेगा। और मोदी जी के साथ एक चीज और हम बताएं कि मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर, जिसका मूलांक 8 बनता है, और 8 का स्वामी शनि होता है। शनि वक्री है, वर्ष का राजा सूर्य है, आपका मूलांक स्वामी शनि है। सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, उसमें भी वक्री शनि घनघोर शत्रुता लाता है। तो इसमें सूर्य क्या है कि शनि को चलने नहीं देगा। ओके। जिसके कारण यह अपना हाथ पैर मारेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में ये फिट नहीं हो पाएंगे। तो यह भी संभावना है कि आरएसएस, बीजेपी और जनता के भारी दबाव में मोदी जी को पद से भी हटाया जा सकता है। बीजेपी ने दामन नहीं छुड़ाया, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने 70 साल बीजेपी को नहीं चुना, तो उसी तरह आने वाले 70 साल भी हमारे आने वाली पीढ़ियां बीजेपी को नहीं चुने। ये जो एप्स्टीन फाइल आया है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि एक बात तो है कि वैश्विक जगत में एप्स्टीन फाइल ने बहुत हरकत कर दी। ब्रिटेन में इस्तीफे हो रहे हैं, अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं, डेनमार्क में इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में गोदी मीडिया हवा नहीं दे रही है, इसलिए मामला बन नहीं पा रहा है। देखिए, गोदी मीडिया हवा नहीं दे रही है, तो गोदी मीडिया देखने वाले अब लोगों की संख्या बहुत कम घटती जा रही है। आपने बताया कि नरेंद्र मोदी शनि की वक्री दृष्टि के शिकार हो गए हैं, और ये सूर्य का वर्ष है जो उथल पुथल लाएगा। तो नरेंद्र मोदी स्पेसिफिकली ही प्रभावित हो रहे हैं, या देश की राजनीति के अन्य चर्चित चेहरे, क्या कोई ऐसा है जो विकल्प बनता दिख रहा है, अथवा सारे लोग ही बिखरे हुए दिखेंगे और एक क्राइसिस से उत्पन्न हो जाएगी? देखिए, क्राइसिस से उत्पन्न होती नजर आ रही है, क्योंकि होता है ना कि सब लोग एक साथ एकजुट रहे, ऐसी स्थिति भी नहीं दिखती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया, ये शब्द आपने बोला है, इसलिए कि कोई एकजुट होता दिखाई नहीं देता। खिचड़ी सरकार ही बनेगी, लेकिन खिचड़ी सरकार वीपी सिंह की भी थी, चंद्रशेखर की भी, नरसिम्हा राव की थी। खिचड़ी सरकारें अस्थायित्व को पैदा करती हैं, अस्थिरता को पैदा करती हैं, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती हैं, सीमा सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होती हैं, आंतरिक विद्रोह को उत्पन्न करने की संभावना बनती है। तो क्या निकट भविष्य में भारत देश इन 3-4 महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझने जा रहा है? ये बड़ा बयान होगा। देखिए, यह बड़ा बयान क्या, निश्चित बयान है कि इस तरह की क्राइसिस का सामना हम करने जा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति अभी बन गई है, अब आप समझिए कि अंदर से पूरा मामला खोखला है। ठीक है, बाहर से आप देख पा रहे हैं अपनी नजरों से, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम खोखला। ये तो मतलब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, भले देखने वाले को जो भी दिखाया जा रहा हो, हम आर्थिक स्तर पे, सामरिक स्तर पे फेल हो चुके हैं जी। तो अब कोई चीज है जो खोखली है जी, उस पे सिर्फ एक चोट मारने की जरूरत है, और पूरा वह क्या होगा, बिखर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, अब यह चोट विपक्ष के द्वारा कब दी जाती है, जनता इसके ऊपर कब हावी होती है, और ये मुझे लगता है 2026 में ही होगा। 2026 का अंत आते आते हम ये पतन देख लेंगे। तो अब हमें एक बात और बता दीजिए, हाँ, तो इस पॉलिटिकल कैलेमिटी से देश बाहर कब निकलेगा, पुनः अस्थायित्व कब आएगा, एक निष्ठावान नेतृत्व हमें कब मिलने वाला है? उसके लिए 4-5 साल का समय लगेगा। 4-5 साल बाद हमें एक निष्ठावान नेतृत्व मिलेगा, हम रास्ते पे आ जाएंगे। 4-5 साल का जो समय है, यह आप ऐसा कह लीजिए कि हमको तो याद नहीं है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि 90 से 95 का जो समय था, वह समय राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। तो क्या हम उस तरफ लौट रहे हैं? वो चीजें होती हुई दिख रही है। तो अब इसमें क्या है ना कि व्यक्ति को ज्योतिषी दृष्टिकोण में कहें कि आपको सावधानी क्या रखना है, बैकअप रखिए, ठीक है, मजबूत रहिए, ठीक है। आने वाला समय जिसकी लाठी उसकी भैंस होने जा रही है। आप जितना मजबूत रहेंगे, जितना सॉलिड रहेंगे, उतना बचे रहे। मजबूती तो क्या, मजबूती के लिए क्या करें? मजबूती के लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहिए, शारीरिक रूप से मजबूत रहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत रहिए। भूमि में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा, बजाय कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। तो जो लोग भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक चेतावनी है,
कि गोल्ड का रेट बहुत तेज टूटने वाला है। कितना नीचे जाएगा कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, भूमि में कर सकते हैं, LIC में कर सकते हैं, गोल्ड से बचिए। हमने इन विषयों पे अपने पिछले वीडियो में बात किया है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, सोना चांदी पे हमने बात की है। हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं कि सूर्य के चढ़ान की तरह और सूर्य के ढलान की तरह अर्थव्यवस्था में चढ़ान और ढलान होगा। इसलिए इस वर्ष में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना बेहद जरूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि 2047 तक देश को विकसित होने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में ये कहा जाता है, आप लोगों ने भी अपनी गणनाओं में बताया है कि आने वाले समय का सुपर पावर भारत है। तो ये 5 साल तो हमारा नुकसान होने जा रहा है, फिर एक निष्ठावान नेतृत्व देश को मिलेगा और हम तरक्की के पथ पे अग्रसर होंगे। तो आप ही अब यहाँ स्पष्ट कर दीजिए कि 2040 के दशक में हम किस स्थिति में हों। देखिए 2047 और 2040 की जो बात हो रही है कि उसमें हम कहाँ रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, तो आज से बेहतर की स्थिति में रहेंगे। सुपर पावर बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह थोड़ा सा संकित करने वाला है, लेकिन हम आज से बेहतर की स्थिति में जरूर रहेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पे हम आज का अपना वीडियो खत्म करेंगे। यह एक राजनीतिक विश्लेषण रहा, ज्योतिषीय आकलन भी है, साथ में वैश्विक घटनाक्रम पे एक विवरण भी है। साथ में हम डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक देंगे जिसमें हमने 4 वैश्विक घटनाक्रमों पे बात की थी। तो सोना चांदी में उतार चढ़ाव की बातें हैं, बाकी बातें हैं, वो हमारे वीडियो में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस गंभीर विषय पे बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।